अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज मैं ये बनाऊंगी पिज़्ज़ा सॉस किस तरह बना के रेडी करा जाता है। देखिए चलिए बनाना शुरू करती हूँ। देखिए मैंने आधा किलो ये टमाटर ली थी लाल कलर के। देखिए किस तरह ये, और इसमें ही मैं ये सूखी मिर्ची ली हूँ। जो मैंने ये दो तरीके ली हूँ। जो है वो छोटी है, वो मैं ये लाल वाली वो बहुत तीखी है, और ये इससे ज़रा कम है। इसके लिए मैं ये दोनों भी ली हूँ, जिससे हमारी ये चटनी अच्छी तरह एकदम तीखी ना हो, मीडियम हो जाए। देखिए, और मैं इसको बारीक कट करके लूँगी, टमाटरों को भी सब। देखिए मैं सब ये टमाटर बारीक कट करके लूँगी इस तरह से ही, और इसको साइड में रखूँगी। देखिए बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें 2 चम्मच भर के तेल डालूँगी। हमारा तेल गरम होने के बाद ही चाहिए मैं जो बारीक कट करके लहसुन ली थी वो डालूंगी मैं इसमें, और चाहे उसको चटकने ले दूंगी। और एक कटोरी भर के मैं इसमें प्याज लूंगी और वो भी डालूंगी इसमें, जिससे हमारे ये पिज़्ज़ा सॉस बहुत मज़ेदार का लगता है। देखिए अच्छी तरह भून के लूंगी इसको भी मैं। हमारे प्याज का कच्चापन जाने तक अच्छी तरह पका के लूंगी। और इसी में ही जो हमने सूखी मिर्ची ली थी वो डालूंगी मैं इसको, जिससे हमारी ये मिर्ची भी अच्छी तरह मसालों में पक जाए। देखिए मैंने ये सब मिर्ची डाली हूँ, और अच्छी तरह भून के लूंगी इसको भी मैं। देखिए 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून के ली हूँ मैंने इसको, मिर्ची को भी। और इसी में ही मैं ये टमाटर डालूंगी, सब मैं टमाटर डालूंगी इसमें। देखिए, और अच्छी तरह मिला लूंगी इसको भी मसाले के साथ। और देखिए ये चटनी बनाएंगे ना तो बहुत मस्त लगती है ये चटनी। एक बार बना के खाइए ज़रूर। देखिए 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून के लूँगी, और इसमें ही टमाटर गलने के लिए मैं टेस्ट के हिसाब से मैं नमक डालूँगी, जिससे हमारा ये नमक से हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाए। और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको ढक के पकाऊंगी, जिससे हमारे टमाटर अच्छी तरह गल जाए। ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, दिखाती हूँ आपको कितना अच्छी तरह गल के रेडी हो चुके हैं ये। देखिए अभी मैं इसमें कुछ सूखे मसाले मिलाऊंगी। आधा चम्मच मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच जीरा पाउडर डालूंगी, और 1 चम्मच भरकर ऑर्गेनो पाउडर डालूंगी। इससे तो बहुत खुशबू आती है हमारी चटनी में। और इसको भी अच्छी तरह भून के लूंगी मसाले के साथ। देखिए कितना अच्छी तरह हमारा टमाटर अच्छी तरह पक के रेडी हो चुका है। और इसमें मैं टेस्ट के लिए मैं इसमें आधा चम्मच शक्कर डालूंगी। शक्कर से हमारे जो टमाटर का खट्टापन आता है उसको बैलेंस करता है ये शक्कर। देखिए, और इसी में ही 1 कटोरी टमाटो केचप डालूंगी। मैंने भर के नहीं ली, 4 चम्मच कितना मैंने ली हुई है टमाटो केचप, वो भी मैं डालूंगी इसमें। और इसको 2 मिनट अच्छी तरह इस तरह से ही भून के लूंगी। और गैस बंद करके मैं अच्छी तरह उसको ठंडा होने तक रखूंगी। इसके बाद ही पीसेंगे हम, नहीं तो गरम गरम हम पीसने के बाद हमारा मिक्सर भी खराब हो जा सकता है। कभी भी कुछ करने से पहले ये मसाला ठंडा होने को चाहिए।
देखिए हमारा मसाला भी अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। मैं इसको पीस के लेती हूँ, दिखाती हूँ आपको किस तरह से हमारी ये चटनी बन के रेडी होती है। देखिए इसका कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। पिज्ज़ा सॉस बोलते हैं इसको। जो बाजारों में पिज़्ज़ा मिलता है उसके ऊपर यही चटनी लगाते हैं। देखिए मैंने इस तरह से कटोरे भी मैं निकाल के दिखा रही हूँ। और इस तरह से हम फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए भी। हमारी ये चटनी खराब ना हो सकती है। देखिए और रेसिपी पसंद आएंगी तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपका ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।